राधे राधे दोस्तों। मैं नरेश नारा आज फिर आपके सामने का एक टॉपिक लेके आई हूँ कि किस दिशा में कितना ओपन स्पेस रहना चाहिए, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम ओपन स्पेस एंड हाइट एंड वेट। इसको लेकर मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। दिशाओं के गुण, तत्व, देवता और उनके ग्रह। उसके बाद अब कहाँ ओपन स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ कम होना चाहिए, इसको लेके मैं एक ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और हाइट एंड वेट भी बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए, जो ओपन स्पेस है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि नॉर्थ ईस्ट एक तरह से हमारा जो घर का है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे घर का सिर है। तो आप अपनी बॉडी से ले लीजिएगा कि अगर आपके सिर पे वजन रख दिया जाए बहुत ज़्यादा तो आप कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे। थोड़ी देर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो खाली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि जितना आप खाली रखेंगे अपने माइंड को, जितना देखिए अपने सिर को जितना खाली रखते हैं, जितना आप रिलैक्स में रखते हैं, उतना ही बहुत अच्छे आपसे आपकी एनर्जी रहती है। ऐसे ही हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा खाली होना चाहिए। मैक्सिमम जो ओपन एरिया हमारे घर का होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम ओपन एरिया होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का। ओपन, बिल्कुल मैक्सिमम ओपन। जितना ज़्यादा हो सके आप गार्डन बनाओ, यहाँ पे पानी के टैंक बनाओ, स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल ही इस एरिया में बनाओ। मतलब खाली पानी भी हो, वो पेड़ पौधे पेड़ अगर आप लगा भी रही हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं तो छोटे प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे। तो जितना ज़्यादा ओपन रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो डायरेक्शंस हैं जो खाली होनी चाहिए बाकी घर से, ओपन स्पेस उसमें ज़्यादा होना चाहिए, वो है मोर। मोर मतलब मैक्सिमम तो आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। फिर ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में और ईस्ट में। नॉर्थ मतलब नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की डायरेक्शन जितनी खाली होगी उतना ही अच्छा रहता है। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इक्वल है स्पेस होना चाहिए खाली। जितना मतलब ओपन स्पेस है इक्वल होना चाहिए। कम ज़्यादा देखो थोड़ा चल जाता है। सबसे ज़्यादा जो ओपन स्पेस है मैंने आपको बताया है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कम जो मतलब हैवी जहाँ ओपन स्पेस मतलब फिल जहाँ होना चाहिए, जहाँ पे वो है लीस्ट ओपन। तो सबसे कम जो ओपन स्पेस होगा वो साउथ वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कम होना चाहिए। साउथ भी हैवी होगा, मतलब जितना उतना ही अच्छा है। ओपन स्पेस यहाँ कम होगा, यहाँ पे भी आपका कवर्ड एरिया होगा, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ दोनों तरफ इनसे ज़्यादा हो, इक्वल हो, चल जाएगा। इन दोनों से ज़्यादा हो मतलब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ज़्यादा, पर इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू साउथ ईस्ट। अब हमारा आ गया ब्रह्म स्थान। अब ध्यान से देखिए, हम कहते हैं ब्रह्म स्थान भी हमारा खाली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से अगर थोड़ा कम है तो चलेगा। नॉर्थ ईस्ट से मोर मतलब लेस देन नॉर्थ ईस्ट ओपन। ये भी हमें स्पेस भी ओपन ही चाहिए लेकिन इससे कम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कम और बाकी इनसे ज़्यादा। नॉर्थ से लेके इससे कम बाकी, और साउथ वेस्ट से तो जरूर से भी जरूर यहाँ पे ओपन स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। साउथ वेस्ट से जरूर ओपन ज़्यादा यहाँ होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी बैकबोन क्या है? ये है। इस बैकबोन पे नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा खाली, यहाँ थोड़ा कम नॉर्थ ईस्ट से चलेगा, और ये वाला जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा कवर्ड होना चाहिए साउथ वेस्ट का एरिया। तो इस
इस तरह से अगर हम प्लॉट में कोई प्लॉट है, अगर घर बनाते हैं, अब मैं देखो एक छोटा सा एक प्लॉट में एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ। आप इस तरह से घर बना रहे हैं तो वो आप घर कैसे बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन उसी हिसाब से है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है। इस तरह से आप बनाते हैं तो ये समझिए कि आप घर को यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, सॉरी ये थोड़ा इस तरह से। यहाँ पे अगर बड़ा प्लॉट है, छोटा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया ज़रूर से ज़रूर आपका ओपन ही रहे। तो ये है कि ओपन स्पेस जो आपके घर में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में ज़्यादा और किस में सबसे कम और कहाँ बैलेंस चलेगा, वो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा बताया है। अब जैसे स्पेस का मैंने बताया है, इस तरह से हाइट एंड वेट का आइडिया भी लगाया जा सकता है। अगर आपको स्पेस ध्यान रहता है तो हाइट एंड वेट का आइडिया भी आप लगा सकते हैं। हाइट एंड वेट का आइडिया देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे कम हाइट और वेट, सबसे कम वेट, सबसे हल्का हाइट में छोटा मतलब नीचा, और हल्का क्या होना चाहिए, सब मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, मतलब ये लीस्ट आएगा, LEAST, मतलब सबसे कम ऊंचा और बिल्कुल हल्का। ओपन होगा तो हल्का तो अपने आप ही होगा, कवर्ड नहीं होगा तो, ठीक है, और नीचा भी हो गई, कवर्ड नहीं करेंगे तो आप इस एरिया को है। और सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ की होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए साउथ वेस्ट, मैक्सिमम सबसे ऊंचा जो होगा यहाँ पे। और वेट भी आप यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे स्टोर और स्टेयर्स ये सब बनाते हैं। मतलब स्टेयर्स की जो हम लैंडिंग बनाते हैं वो हम लेते हैं साउथ वेस्ट के यहाँ से करीब लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल प्रॉपर साउथ वेस्ट में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेग्स होती हैं, जो वास्तुपति है उनकी लेग्स हैं, उनके लेग्स पे वजन रख देंगे तो कुछ टाइम तक तो वो ग्रो करेंगे, 7-8 साल बाद फिर वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ ओपन स्पेस होता है, जैसे लेग के बीच में थोड़ा सा, वहाँ लैंडिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेट एंड हाइट लेंगे। उस यहाँ पे देखिए लीस्ट, यहाँ पे लेस, यहाँ भी लेस, हाइट यहाँ सबसे कम, वेट सबसे कम, और इससे कम यहाँ दोनों साइड होना चाहिए। ये वही आ जाएगा आपका इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के ये इक्वल टू साउथ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोर, मतलब मोर, दोनों तरफ जो है ये हाइट एंड वेट ज़्यादा होना चाहिए वेस्ट में। मतलब आप ये देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, यहाँ पे वेट एंड हाइट कम होना चाहिए, और साउथ वेस्ट यहाँ पर वेट एंड हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे इक्वल, एक दूसरे के इक्वल चलेगा। यहाँ कम है ज़्यादा है, मतलब इनसे कम नहीं होनी चाहिए, इनसे तो ज़्यादा ही हो नॉर्थ टू ईस्ट से, बाकी इक्वल चलेगा दोनों में। तो और ओपन स्पेस है आपका, ओपन स्पेस में वेट एंड हाइट होना चाहिए आपका लेस देन साउथ वेस्ट से कम, और मोर देन नॉर्थ ईस्ट, मोर देन नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा और साउथ वेस्ट से कम आपका यहाँ पे ब्रह्म स्थान होना चाहिए। तो हाइट एंड वेट के हिसाब से आपका ये जो एक प्लॉट का डायरेक्शंस बनाएंगे, आप घर में डायरेक्शंस वो अपना नक्शा बनाएंगे तो वो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साउथ वेस्ट में तो भाई रूम बनाते हैं, साउथ वेस्ट में बेस्ट बताया जाता है, हेड ऑफ द फैमिली का रूम है ये, साउथ वेस्ट में बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है।
वो इसलिए देखिए, हेड ऑफ द फैमिली, भारी भरकम चीज सबसे ज्यादा वो घर में इनकी चलने वाली, उनका घर में रुतबा सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए उनको, उनका जो बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी रहे, वो घर को चला रहे हैं, घर के लोग उनकी बातों को माने, ठीक है। दबंग टाइप के वो रहें बहुत अच्छे से, मतलब कंट्रोल करके रखें हर चीज को घर में। तो इसीलिए तो वो भी एक तरह से घर के जो चला, घर को हैंडल करने वाले हेड ऑफ द फैमिली हैं, वो भी बहुत एक हैवी पर्सन होते हैं। हैवी का मतलब वजन से नहीं ले रही हूँ मैं, कि कहीं मोटे आप सोच रहे हो तो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हेड ऑफ द फैमिली का ये बेडरूम होता है साउथ वेस्ट। स्टेयर्स आप ले सकते हैं, बट उसकी जो लैंडिंग है वो ऐसी जगह यहाँ बीच में आप कहीं रखेंगे। लैंडिंग हम साउथ वेस्ट से प्रॉपर शुरू नहीं करते, क्योंकि यहाँ वास्तुपति के पैर होते हैं। तो आज मैंने आपको ओपन स्पेस और हाइट एंड वेट के बारे में बताया है, वास्तु में आपके प्लॉट में घर में कैसा होना चाहिए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। राधे राधे।